हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल नवनीत एकेडमी आलय विद्यालय में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रैशनल नंबर में कुछ रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखेंगे बेटा। ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर, जिसमें हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे दर्शाएं, ये देखने वाले हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सीख लेते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहला नंबर है आपका 3/5। 3/5। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बेटा। सबसे पहले ऊपर वाले को आप क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। कंपेयर करना है बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले यही चीज आपको देखनी है। अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है तो बहुत ही सिंपल हो जाता है आप लोगों के लिए ये आइडेंटिफाई करना कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो देखो बेटा क्या करना है, आपको नंबर लाइन लेना है। ठीक है, नंबर लाइन आपको पता है नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव का साइन होता तो ये जो रैशनल नंबर है वो नेगेटिव की तरफ शो होता, बट इसमें नेगेटिव का साइन नहीं है बेटा, इसलिए ये नंबर पॉजिटिव की तरफ शो होगा, 0 से राइट साइड। ठीक है, 3/5 का मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है बड़ा है, डिनोमिनेटर 5 है, तो आपको 5 इक्वल पार्ट करने हैं बेटा। यहाँ पर क्या करने हैं, ये देखिए आपका 0 हम नेगेटिव में ले नहीं रहे हैं क्योंकि नेगेटिव में हमारा है नहीं। 0 ले लिया और हमें 5 इक्वल पार्ट बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये हुआ 5। यहाँ पर हमने कर दिया 1। ये जो नंबर है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा हमेशा। अगर डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर अगर आपका बड़ा है तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जितना भी हो, अगर बड़ा है, डिनोमिनेटर 6 है तो 6 इक्वल पार्ट करने हैं, 4 है तो 4 इक्वल पार्ट करने हैं। ये कब करने हैं, जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो। क्लियर। अब इस वाले रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर आपका बड़ा था, आपने 5 इक्वल पार्ट कर लिए। अब यहाँ पर लिख लीजिए क्या, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और ये जो 1 है ये इंडिकेट करेगा 5/5 को। अब आप ये 3/5 देखेंगे कहाँ लाई कर रहा है, 1/5, 2/5 और ये रहा आपका 3/5। तो इस जगह आपका ये 3/5 लाई कर गया रैशनल नंबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है 7/4। 7/4 में देखोगे कि यहां पर न्यूमरेटर जो है आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है, वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। अब इस केस में क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको उतने इक्वल पार्ट करने होते हैं, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को या इम्प्रॉपर मीन्स जो भी रैशनल नंबर है आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहेंगे, रैशनल नंबर ही है। इसे आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हो, 7 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4। देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया 4, आप 1 3/4, 4 आप डिनोमिनेटर में रखेंगे, जो आंसर आया है वो मिड में और जो रिमाइंडर है वो ऊपर। तो ये आपका क्या है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस 7/4 को जब हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आया है, इससे हमें पता चल गया कि ये 7/4 किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, जब भी
डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर बड़ा हो तो आप डिवाइड कर लीजिए और उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप पता कर सकते हैं कि किसके बीच में ये नंबर लाई करेगा। तो आप देख सकते हैं ये नंबर 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो देखिए ये आपका 1 हो गया और इधर आपके 0 हो जाएंगे और उस साइड आपके नेगेटिव के नंबर हो जाएंगे। अगर नेगेटिव का होता है तो आप नेगेटिव साइड लेंगे। अब 1 तो आ गया हमारे पास। अब आप ये देखो 3/4, 3/4 में आप 4 ग्रेटर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो कितने इक्वल पार्ट करने हैं आपको? 4 इक्वल पार्ट करने कर लेते हैं। 1 2 3 और इस 4 पर क्या लिखेंगे बेटा? 4 पर लिखना है आपको 2। 4 पर क्या लिखना है? 2 बना लिया हमने। 1 2 3 4। अब इनके बीच में ये नंबर क्या है? 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 पर क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे रैशनल नंबर में पहले आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर से आपको पता चल जाएगा किसके बीच में लाई करेगा? 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। 1 आपने लिख लिया। 1 लिखने के बाद आप फिर इस फ्रैक्शन को देखेंगे, इस रैशनल नंबर को देखेंगे कि इसमें देखो डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर ग्रेटर आ गया मीन्स आप उतने इक्वल पार्ट करके देन आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए क्या है? 3/4 काउंट कीजिए, 1/4, 2/4, 3/4 मीन्स ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा 7/4 को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला पॉइंट 7/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से इन दोनों रैशनल नंबर को आपने देखा कि किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नेगेटिव में है तो बेटा सेम चीजें आपको नेगेटिव साइड कर दें और कुछ नहीं है। पॉजिटिव में आपने देख लिया है, नेगेटिव का साइन हो तो नेगेटिव साइड आपको सेम चीज करनी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो वीडियोस जरूर लाइक करें बेटा, इसी तरीके से वीडियोस को सब्सक्राइब भी कराएं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियोस आए तो सबसे पहले आपको पता चले। तो आज के लिए इतना ही। एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।